नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर न करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। पार्टी में बगावत के बीच टीएमसी में बड़ा फेरबदल, ममता बनर्जी ने कतरे भतीजे के पर। बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में हलचल मची हुई है। अब ममता बनर्जी अपनी पार्टी को ठीक करने में जुट गई हैं। ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को संगठित बनाए रखना है। इसी के चलते तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने पार्टी संगठन में पूरी तरह से बदलाव करने का फैसला किया है। ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, जो असल में पार्टी के सर्वेसर्वा थे, लेकिन अब टीएमसी सुप्रीमो ने उनके अधिकार कम कर दिए गए हैं। अभिषेक बनर्जी, जिनकी बात ही आखिरी मानी जाती थी और जो पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी की मुख्य वजह थे, अब 2 और राष्ट्रीय महासचिवों के साथ काम करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा फैसला, एसआईआर में जिन लोगों के नाम कट गए उनको नहीं मिलेगा राशन। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का काम पूरा हो चुका है। राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कहा है कि जिन लोगों के नाम एसआईआर में कट गए उन लोगों को अब राशन नहीं मिलेगा। खाद्य और आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड उपभोक्ताओं की सूची में एसआईआर के आधार पर संशोधन करने का फैसला किया है। एसआईआर में जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए उनके राशन कार्ड को फर्जी मानते हुए उसे रद्द कर दिया जाएगा। इसके लिए शुभेंदु अधिकारी सरकार ने विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। सरकार ने एसआईआर के आधार पर 15 जून तक राशन कार्डों की जांच प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश प्रशासन को दिया है। हाईकोर्ट से अभिषेक बनर्जी को नहीं मिली तत्काल राहत, टली सुनवाई। विधानसभा में कथित हस्ताक्षर जालसाजी मामले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को फिलहाल कलकत्ता हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। शुक्रवार को उनकी ओर से मामले की जल्द सुनवाई की मांग की गई, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। अदालत ने मामले की सुनवाई 10 जून को तय की है। सीआईडी ने अभिषेक को 8 जून को भवानी भवन में पूछताछ के लिए तलब किया है। इससे पहले वो एक बार पेशी टाल चुके थे और जांच एजेंसी से 15 दिन का समय मांगा था। बाद में सीआईडी ने उन्हें निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने का निर्देश दिया। इसके बाद अभिषेक ने सीआईडी के नोटिस को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। साथ ही संभावित गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत की भी मांग की थी। भय, चिंता या नेतृत्व की कमी, सत्ता से हटते ही ममता बनर्जी से क्यों दूर हो रहे टीएमसी के विधायक। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब टीएमसी के भीतर चल रही मनमुटाव की दरारें पूरी तरह खुलकर सामने आ गई हैं। विपक्ष के नेता के पद को लेकर शुरू हुआ आंतरिक विवाद अब एक बड़े राजनीतिक संकट में बदल चुका है। दरअसल विधानसभा चुनाव 2026 में टीएमसी ने 80 सीटें जीती थीं। इन 80 विधायकों में से अधिकांश ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से दूरी बना ली है। बताया जा रहा है कि टीएमसी के कई बागी विधायक जमीनी स्तर पर जनता के भारी आक्रोश, नेतृत्व की कमी और अपने ही नेताओं पर हो रही सीआईडी व पुलिस की कार्रवाइयों के कारण गहरे डर और चिंता में हैं। 5 दिन बाद भी मंत्रियों को नहीं मिले विभाग, दिल्ली पहुंचे सीएम शुभेंदु। बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के तहत हाल में शपथ लेने वाले नए मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। 1 जून को ही 35 नए मंत्रियों ने शपथ ली थी। शुक्रवार को इसके 5 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक विभागों का आवंटन नहीं किया गया है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। पहले बुधवार को ही राज्य मंत्रिमंडल कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर फैसला और इसकी घोषणा की उम्मीद थी, लेकिन इसे 2 दिन के लिए टाल दिया गया था। शुक्रवार का दिन भी गुजर गया, लेकिन मंत्रियों को अब तक विभाग आवंटित नहीं किए गए हैं। ममता का अभिषेक पर भरोसा बरकरार, बैठक में केवल 6 सांसद और 8 विधायक पहुंचे। विधानसभा चुनाव में हार और पार्टी के भीतर बढ़ती बगावत के बीच पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कालीघाट स्थित अपने आवास पर तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। बैठक में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में बड़े बदलाव किए गए, लेकिन सबसे अधिक चर्चा सांसदों और विधायकों की कम उपस्थिति को लेकर रही। सूत्रों के मुताबिक 28 लोकसभा सदस्यों में से केवल 4 अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, माला राय, सुदीप बंद्योपाध्याय बैठक में पहुंचे, जबकि 13 राज्यसभा सदस्यों में से सिर्फ 2 डेरेक ओब्रायन व डोला सेन मौजूद रहे। इसके अलावा महज 8 विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय, बीना मंडल, मदन मित्रा, अशोक देव, असीमा पात्र, विमान बंद्योपाध्याय, फिरहाद हकीम व कुणाल घोष बैठक में उपस्थित रहे। ममता के जाते ही बंगाल में दौड़ेगी बुलेट और मेट्रो ट्रेन। सीएम शुभेंदु और रेल मंत्री वैष्णव की जोड़ी का कमाल शुरू। पश्चिम बंगाल के प्रशासनिक और राजनीतिक इतिहास में शनिवार को अहम दिन साबित हुआ।
अब तक केंद्र सरकार के साथ असहयोग और राजनीतिक टकराव के लिए चर्चित रहे राज्य सचिवालय नवान्न में एक अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला। भारतीय रेल के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है जब पूरा का पूरा रेलवे बोर्ड सभी लंबित रेल परियोजनाओं और जमीन अधिग्रहण से जुड़े विवादों को मौके पर ही निपटाने के लिए सीधे बंगाल की धरती पर उतर आया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नवान्न सभाघर में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जो यह साफ संकेत देती है कि साल 2026 के सत्ता परिवर्तन ने राज्य और केंद्र के रिश्तों को पूरी तरह बदलकर रख दिया है। तीसरे पन्ने का रंग अलग क्यों? कालीघाट की मीटिंग से लेकर सीआईडी जांच तक टीएमसी की लड़ाई नए मोड़ पर, मुश्किल में ममता। तृणमूल कांग्रेस विधायक दल के नेतृत्व को लेकर चल रही लड़ाई में शनिवार को उस वक्त एक नया मोड़ आया जब पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर हुई पार्टी विधायकों की 2 बैठकों से जुड़े कथित दस्तावेज सोशल मीडिया पर सामने आए, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष रीताब्रता बनर्जी ने उनकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाए। ये दस्तावेज 6 मई और 19 मई को हुई बैठकों से संबंधित बताए जा रहे हैं। वर्ष 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल की हार के बाद सदन में विपक्षी नेतृत्व पर नियंत्रण को लेकर संघर्ष तेज हो गया है। दस्तावेजों के अनुसार 6 मई को 30B हरीश चटर्जी स्ट्रीट स्थित ममता बनर्जी के आवास पर हुई बैठक में 67 विधायक शामिल हुए थे। टीएमसी में बड़ा फेरबदल। चंद्रिमा भट्टाचार्य बनी प्रदेश अध्यक्ष, अभिषेक की टीम में डेरेक ओब्रायन और डोला सेन शामिल। ममता बनर्जी के आवास पर आयोजित टीएमसी की राष्ट्रीय कार्य समिति की अहम बैठक के बाद पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी ने संगठन में कई बड़े बदलावों की घोषणा की है। ये फेरबदल पार्टी के भीतर चल रहे मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रमों और स्वास्थ्य कारणों को ध्यान में रखकर किया गया है। पार्टी की ओर से शुक्रवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन और डोला सेन को राष्ट्रीय संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये दोनों नेता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ मिलकर काम करेंगे और संगठनात्मक जिम्मेदारियों को सुचारू रूप से संभालने में उनकी पूरी सहायता करेंगे। बंगाल में एसआईआर सूची से होगा राशन कार्डों का मिलान। शुभेंदु सरकार रद्द करेगी 63 लाख संदिग्धों के कार्ड। बंगाल की नई भाजपा सरकार ने सरकारी योजनाओं में कथित अनियमितताओं और राज्य के खजाने पर बढ़ते वित्तीय बोझ को कम करने के लिए बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने खाद्य साथी योजना के तहत मुफ्त और रियायती दरों पर अनाज प्राप्त कर रहे अपात्र तथा फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर उनके राशन कार्ड रद्द करने का फैसला लिया है। राज्य की शुभेंदु सरकार की ओर जारी निर्देश के अनुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर में जिन लोगों के नाम कटे हैं ऐसे राशन कार्डों को चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार का दावा है कि इस कदम से योजनाओं में हो रहे फंड के दुरुपयोग और लीकेज पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी। हावड़ा में तृणमूल विधायक के घर के बाहर झाड़ू व जूते लेकर महिलाओं का प्रदर्शन, चोर चोर के लगाए नारे। बंगाल के हावड़ा जिले के बागनान इलाके में तृणमूल कांग्रेस के विधायक अरुणाब सेन के आवास के बाहर स्थानीय लोगों, विशेषकर महिलाओं ने शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में झाड़ू और जूते लेकर विधायक के खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए तथा उनका पुतला और तस्वीर जलाकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विधायक और उनके समर्थकों ने तृणमूल शासन के दौरान लंबे समय तक क्षेत्र में लोगों पर अत्याचार किया। महिलाओं का दावा है कि कई परिवारों के पुरुष सदस्यों को धमकियों और उत्पीड़न के कारण लंबे समय तक घर छोड़कर रहना पड़ा। हार के बाद भी अभिषेक को मिला स्टैंडिंग ओवेशन। बागी एमएलए रीताब्रता ने किया टीएमसी में विस्फोट, 61 विधायकों का सपोर्ट। तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए विधायक रीताब्रता बनर्जी ने कहा कि हालिया चुनाव में पार्टी की हार के बाद एक मीटिंग में अभिषेक बनर्जी को स्टैंडिंग ओवेशन खड़े होकर सम्मान देने का प्रस्ताव पास किया गया था। शनिवार को टीएमसी से निकाले गए एमएलए रीताब्रता बनर्जी ने पार्टी के अंदर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और संकेत दिया कि आने वाले दिनों में और नेता बागी गुट में शामिल हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने हालिया असंतोष की लहर के लिए टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। रीताब्रता ने ममता बनर्जी की आलोचना करने से परहेज किया, लेकिन टीएमसी के अंदरूनी विद्रोह के मुख्य कारण के तौर पर अभिषेक को जिम्मेदार ठहराया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कोलकाता में ऑटो में किया सफर, क्या है इसकी वजह जाने। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने कोलकाता दौरे के दौरान आम यात्रियों के बीच जाकर मेट्रो सेवाओं का जायजा लिया। उन्होंने जय हिंद स्टेशन से नोआपारा स्टेशन तक कोलकाता मेट्रो में सफर किया और यात्रा के दौरान यात्रियों से बातचीत कर उनकी राय और सुझाव जाने। मेट्रो यात्रा के दौरान रेल मंत्री ने यात्रियों से सेवाओं की गुणवत्ता, सुविधाओं और यात्रा अनुभव के बारे में जानकारी ली। यात्रियों ने भी मेट्रो सर्विस को लेकर अपने अनुभव साझा किए। रेल मंत्री ने कहा कि यात्रियों की प्रतिक्रिया रेलवे और मेट्रो सेवाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नोआपारा स्टेशन पर अश्विनी वैष्णव ने सफाई कर्मचारियों से भी मुलाकात की और स्टेशन परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए उनके प्रयासों की सराहना की। पूर्व टीएमसी विधायक के बेटे के अवैध मैंग्रोव कैफे पर मंडराया बुलडोजर का खतरा।
तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक शौकत मोल्ला के बेटे इमरान मोल्ला के आलीशान कैफे के मैंग्रोव फॉरेस्ट काटकर निर्मित किए जाने का मामला सामने आया है। दक्षिण 24 परगना जिला प्रशासन ने विवादित कैफे को लेकर नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने कहा है कि आगामी 18 जून को इसे लेकर होने वाली सुनवाई में यदि कैफे की जमीन से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तो उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। कैफे जिले के कैनिंग स्थित मौखाली में मातला नदी के चर नदी में उभरे भू क्षेत्र पर बना है। शौकत ने दावा किया था कि कैफे के निर्माण के लिए जमीन विधिवत खरीदी गई थी। आरोप यह भी है कि कैनिंग 1 व 2 ब्लॉक को जोड़ने वाले मौखाली पुल के निकट मैंग्रोव फॉरेस्ट को काटकर कैफे बनाया गया है। कालीघाट की बैठकों के सीक्रेट दस्तावेज लीक, रीत अब्रत ने पूछे 3 सवाल। सीआईडी खंगाले की विधायकों का मोबाइल लोकेशन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में तृणमूल कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद शुरू हुई वर्चस्व की जंग नए मोड़ पर है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर हुई 2 अत्यंत गोपनीय सांगठनिक बैठकों के कथित दस्तावेज शनिवार को सोशल मीडिया पर लीक हो गए। दस्तावेज लीक होते ही विधानसभा में मान्यता प्राप्त लीडर ऑफ ऑपोजिशन रीत अब्रत बनर्जी ने इनकी प्रामाणिकता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने दस्तावेजों में जालसाजी का आरोप लगा दिया है। इसके साथ ही ये लड़ाई राजनीतिक बयानों से आगे निकलकर पन्नों के बदलते रंग, लिखावट विशेषज्ञों की जांच और विधायकों की मोबाइल टावर लोकेशन के चक्रव्यूह में फंस गई है। अश्विनी वैष्णव की बड़ी घोषणाएं। कोलकाता में दौड़ेंगी नई पीढ़ी की 60 ट्रेनें, सिलीगुड़ी से दिल्ली तक चलेगी बुलेट ट्रेन। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कोलकाता मेट्रो के संपूर्ण कायाकल्प से लेकर रेलवे के विस्तार पर कई बड़ी घोषणाएं की। राज्य सचिवालय नबान में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ एक हाई प्रोफाइल समीक्षा बैठक के बाद रेल मंत्री ने कहा कि अगले 5 वर्षों के भीतर कोलकाता मेट्रो नेटवर्क में अत्याधुनिक और नई पीढ़ी की 60 नई ट्रेनें शामिल की जाएंगी। कोलकाता मेट्रो को इंटरनेशनल लेवल का बनाया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछली सरकारों की सुस्त रफ्तार पर तीखा हमला बोला और आंकड़ों के जरिए मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। रेल मंत्री ने बताया कि कोलकाता मेट्रो नेटवर्क के केवल 28 किलोमीटर हिस्से का निर्माण करने में पुरानी व्यवस्था को 42 साल लग गए थे। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से बंगाल में विकास की गति कई गुना